अस्सलाम वालेकुम। मैं सर डॉक्टर ज़ीशान एक नई वीडियो के साथ। जी, ये टॉपिक पे जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें यकीन माने मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखी है कि कल के दिन एक और फूल जैसी लड़की ने छत से छलांग लगाकर अपनी जान गंवा दी लाहौर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में। ये क्या चल रहा है? और यकीन माने हमारे माशरे में ये जो एक डिप्रेशन का ये मर्ज है कि ये हमें दीमक की तरह खा रहा है और ये हमारे प्यारों की जान लिए जा रहा है। मैं पहले भी इस पे वीडियो बना चुका हूँ कि जो डिप्रेशन है ये एक मर्ज है, इसको आपने डॉक्टर्स के साथ लाजमी कंसल्ट करना है। ये बाकी जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल बीमारियां हैं, ऐसे डिप्रेशन, एंजाइटी, आपके दिमाग की जो लग्जिश है ये भी एक बीमारी में है। जैसे बाकी आप अपनी बीमारियों का इलाज करवाते हैं तो खुदारा आपने इस ज़हनी सेहत का भी ख्याल रखना है। अगर आप दिल की सेहत का ख्याल रखते हैं तो आप अपनी ज़हनी सेहत का भी ख्याल रखें, ये भी बहुत ज़रूरी है। मैं पेरेंट्स से भी तलकीन करता हूँ कि जैसे वो अपने बच्चों की वैसे फिजिकल हेल्थ की का ख्याल रखते हैं, देखते हैं कि बच्चे बढ़ रहे हैं, उनकी सेहत ठीक है, वो कमज़ोर तो नहीं हो रहे, बुखार तो नहीं हो रहा, ऐसे उनकी ज़हनी सेहत का भी ख्याल रखें। और मेरी जो टीचर्स हैं, ये भी रूहानी माँ बाप हैं, इनसे भी अपील है कि ये भी अपने बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं ये इनके बच्चे हैं, इनकी सेहत का, इनकी दिमागी सेहत का ख्याल बहुत ज़्यादा रखें क्योंकि ये इनकी जिम्मेदारी है। क्योंकि पेरेंट्स से तो बच्चे मैक्सिमम जो स्पेशली हॉस्टलाइट्स हैं वो उनका तो इंटरेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो उनका अपने टीचर्स के साथ, अपने साजा के साथ ये इंटरेक्शन रहता है। तो ये हमारे साजा की जिम्मेदारी है कि वो इन बच्चों का ख्याल रखें, इनके साथ एक ग्रुप बनाएं, इनके साथ बातचीत करें, इनके लेवल पे आके इनसे पूछें इनके क्या मसाइल हैं, इनको पढ़ाई में मसले मसाइल हो रहे हैं, इनको अपनी निजी ज़िंदगी में कोई मसाइल आ रहे हैं, सेहत के कोई मसाइल दिल पेश आ रहे हैं, कोई इकनॉमिक चीज़ें, कोई फाइनेंशली चीज़ें उन्हें तंग कर रही हैं, कोई वैसे सोशल इशू की वजह से उनको कोई मसला हो रहा है, तो वो बच्चों के साथ ये सेशंस रखें, उनकी बातें सुने, उनके मसले सुने, उनके मसलों का एक पॉजिटिव हल निकालें। ना कि अगर उन्हें कोई मसला चल रहा है तो उन्हें क्रिटिसाइज किया जाए और उन्हें फर्दर और दबाया जाए कि अटेंडेंस नहीं पूरी हो रही, नंबर नहीं आ रहे, आप आगे नहीं जा रहे। तो ये सारी चीज़ें हमारे टीचर्स ने, हमारे इंस्टीट्यूट्स ने इस चीज़ों को कॉप करना है। तो ये आप लाजमी ऐसे कोई काउंसलर्स बनाएं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, अदारों में, जहाँ लोगों की, बच्चों की सेहत का ख्याल रखा जाए, उन्हें सुना जाए, उन्हें समझा जाए, उनके मसले मसाइल को हल किया जाए। और जो बाकी लोग भी हैं, जो स्टूडेंट्स नहीं भी हैं, उनकी सेहत भी, दिमागी सेहत बहुत ज़रूरी है। उनके लिए भी गवर्नमेंट भी प्लान करे, घर वाले भी प्लान करें, किसी को इस तरह लावारिस ना छोड़ें। क्योंकि बाकी जो मर्ज हैं उनमें तो आपको टाइम लग जाता है कि अगर आपकी जान दिल के मर्ज की जाती है, शुगर, तो वो कई साल लग जाएंगे। लेकिन अगर ये दिमागी मर्ज डेवलप होता है तो ये आपको कुछ महीनों में जान लेने पे मजबूर कर देता है। तो इसकी अगर यकीन माने दवाई खाई जाए, काउंसलिंग की जाए या सेशंस इस तरह के किए जाए तो मरीज की दिमागी सेहत बहुत बेहतर हो जाती है और वो ऐसे जो इकदाम है उनसे उठाने से वो ग्रेस करता है और अपना जो उसका फोकस है ज़िंदगी में वो उस पर कायम हो जाता है। और बीइंग मुस्लिम हमें भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये ज़िंदगी, ये दुनिया हमारी मुकम्मल, जिसे कहते हैं कि एक डेस्टिनेशन नहीं है। हम यहाँ सिर्फ आए हैं एक ख़ास मकसद के लिए। अल्लाह ताला ने हमें यहाँ भेजा है, तो हमें सिर्फ जो एक मकसद है, इस दुनिया को इस तरह नहीं लेना चाहिए कि ये ही सब कुछ है। तो एक कम्युनिटी की तरह, एक सोशल सर्कल और दुनिया को एक अमन का गहवारा और एक पीसफुल जगह बनाएं जहाँ सब लोगों को मजहबी आज़ादी हो, उनको दुनियावी आज़ादी हो, उनको अपना सोच फिक्र की आज़ादी हो। ये जब तक हम नहीं देंगे, हम
لوگوں کی آزادیاں سلب کرتے ہیں، ان کو سوچنے نہیں دیتے، ان کو بولنے نہیں دیتے، ان کو اپنے خیالات کا اظہار نہیں کرنے دیتے، تو یہی چیزیں آپ کو ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہیں۔ جب آپ دیکھیں آپ کے سامنے کوئی آپ کا بھائی بہن ہے یا کوئی بھی آپ کا پیشنٹ ہے، آپ کا اسٹوڈنٹ ہے، تو آپ نے ہر کسی کو بولنے کا موقع دینا ہے، اس کو سنیں کہ وہ کہاں سے بول رہا ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے، اس کے مسئلے کو تہ تک پہنچیں، اسے حل کرنے کی کوشش کریں۔ ہر بندہ اپنے تئیں جو اس کے ارد گرد ایک سرکل ہے، وہ اپنی ذمہ داری سمجھے کہ میں نے اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں انہیں سمجھنا ہے، ان کے مسئلے مسائل حل کرنے ہیں، نہ کہ صرف اپنی پڑی رہے کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے یا میرا کام ہو جائے۔ تو ہمیں اس میں سے باہر نکلنا پڑے گا، تو یہ سوسائٹی ایک پازیٹیو اور پھلتی پھولتی سوسائٹی بنے گی، اور جس میں یہ خودکشیاں اور اس طرح کے جو کرائمز ہیں باقی یہ کم ہوں گے۔ میری اگین اپیل ہے ڈاکٹر سے بھی، جو اسٹوڈنٹس بھی ہیں، جو ٹیچرز بھی ہیں، جو عام لوگ ہیں، کہ سب اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھیں، سائیکیٹرسٹ سائیکالوجسٹ سے لازمی دکھائیں، اور اگر آپ کو کوئی اس طرح کا مسئلہ چل رہا ہے تو لازمی دوائی لیں، اپنے سیشنز لیں، یہ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ نہ کہ ایک جو مت ہے کہ جی ہم دماغ کی دوائی لیں گے تو ہمیں لوگ پاگل کہیں گے یا ہمیں دوائی لگ جائے گی، تو یہ جو ایک کنسیپٹ ہے یہ ہمیں اس خودکشی کی طرف لے کے جا رہا ہے، سوسائٹی کے ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے کہ دوائی لگ جائے گی یا دوائی کا اثر ہمیں پہ خراب ہو جائے گا۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، دوائی یا کوئی بھی علاج آپ کی بہتری کے لیے ہے، تو علاج ویسے بھی سنت ہے، علاج کی طرف جائیں، دماغی علاج کی طرف جائیں، جیسے آپ باقی جسم کے امراض کے علاج کرواتے ہیں، اسی طرح دماغی امراض کا بھی علاج کروائیں، تو آپ فٹ رہیں گے اور یہ سوسائٹی بھی نشوونما کرے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری ایسی مزید ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب اور شیئر کریں، اور اگر آپ کے پاس کوئی کوشچن ہے تو میرے سے لازمی پوچھیں۔ بہت شکریہ۔